राम राम जी सारे ने। ये आज की सुबह, ये है लोहड़ा बस और ये आज का ब्लॉग यहाँ से शुरू होता हुआ। और ये रहा मेरा स्कूल और ये लोहारड़ा बस जो सुबह जाती है और शाम को आती है। ये एक ही बस है मेरे गांव से, यही आएगी यही जाएगी, बाकी कोई बस नहीं है। सिर्फ सिंगल बस लगी है बिलासपुर से लोहारड़ा के लिए। और ये यहाँ पर श्रृंगी जी, ये फीमेल डॉग है, लेकिन इसका क्या है, हमने ऑपरेशन करा दिया है तो ये अब प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। और ये भृंगी जी, ये बहुत ही डरपोक है। और ये श्री राम जी का झंडा, जय जय सीताराम। और ये देखिए इन दोनों के कारनामे, एक चप्पल वहाँ पर है, कितने मासूम जैसे बैठे हैं श्रृंगी और भृंगी। इनका बस यही काम है, जो भी चीज़ मिली मुंह में पकड़ी और दूर कहीं ले जाके फेंक देंगे। और ये पिताश्री का बेड लगा दिया बाहर, और ये पिताश्री धूम्रपान के शिकार होते हुए। क्या हम सिर्फ इस ज़िंदगी में सिर्फ एक बीड़ी पीने के लिए आए हैं? आप लोग अपनी लाइफ में सोचना। तो चलिए, अभी हो गया नहाने का टाइम और ये आ गया मैं नहाने के लिए। हर हर महादेव, जय श्री राम। जब तक पानी ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ऐसा लगता है कि पानी कब जैसे ख़त्म हो और मैं सांस ले पाऊँ दोबारा। और ये फिर से दूसरी बाल्टी। इतना साफ़ और स्वच्छ पानी है नहाने के लिए। मैं साबुन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता। नहीं, जब मैं घर पे आता हूँ तो अभी मैं घर पे ही हूँ, साबुन तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता। साफ़ और शुद्ध जल है ये, ऐसा जल हमें कहीं नहीं मिल सकता हिमाचल के सिवा। ऐसा खुले में नहाना, आप चंडीगढ़ साइड जाइए, वहाँ पे आप देखिए, आपको अंदर ही नहाना पड़ेगा। पानी भी थोड़ा सा वो रहता है, कंजस्टेड रहता है, किसी दिन ना आए तो दिक्कत आ जाती है। लेकिन यहाँ पहाड़ों का क्या है, पहाड़ों की तो अपनी बात है। यहाँ पर हमें पानी अवेलेबल रहता है नेचुरल रिसोर्सेज से। कहीं पे कोई झरना हो गया, कहीं बावड़ी हो गई। और ये देखिए मैं नहाता हुआ पानी जो है अंग अंग में पहुंचना चाहिए जाके, ताकि पता भी चले कि हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए हमारी। अब ये नहीं है बाहर बाहर से साफ़ हो और अंदर से वैसे ही रह गए। और ये फिर से तकरीबन आप कमेंट करके बताइए कि मैंने अभी तक कितनी बाल्टी पानी ले चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं, मज़ा आ जाता है नहाने का बावड़ी के बाद सुबह सुबह। कि आप लोग भी ऐसे ही नहाते हैं बाहर अपनी बावड़ी के पास जाके? और ये पानी से बगल की सफाई होती हुई। बस अब मैं एक और बाल्टी ले आऊँगा पानी की नहाने के लिए। ये आप देख सकते हैं। अभी फिर से नहाया जाएगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितनी बाल्टी हो चुकी है। तो चलिए, ये हो गया आज का स्नान मिशन सक्सेसफुल और ये बावड़ी बावड़ी में दे दिया पानी। और ये नौली क्रिया का अभ्यास करते हुए ओंकार सिंह योगी, मेरा दूसरा चैनल भी है योगा का, उस पे जाकर आप योगा के वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए, नौली क्रिया से आपके इंटेस्टाइन में जितने भी मल मूत्र वगैरह गंदी चीज़ें फंसी होती है, वो क्या है, साफ़ होना शुरू हो जाती है अगर आप कंटिन्यूसली या वीक में 1 टाइम भी नौली क्रिया करते हैं। इससे क्या है, इससे आपका पेट जो बिल्कुल साफ़ रहता है और शुद्ध रहता है। ओम श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं
यो वेति तत्वतः तयकत्वादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्मय प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों के समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अदैत्यम अच्युत्यम तमन्नादि मनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक रूप हैं किंतु फिर भी वे अद्वय हैं। भगवान इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों में पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी हदंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्मा करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परब्रह्मा श्री भगवान है, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवद भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विदितवती मृत्युमेति नान्यय अन्यथा विद्यते अयनाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं। श्वेताश्वतर उपनिषद इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधु पात्र को केवल बाहर से चाट कर या भगवत गीता की विद्वतापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भगत की अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम कृष्णम समर्पयामि नमो नमः। जय जय श्री राधे। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये संतरे हैं और संतरे के साथ है अंगूर जो कि पिताश्री को देने हैं खाने के लिए। तो ये तो सबसे पहले हम छीलेंगे। अगर हो सके तो आप जितने भी फ्रूट्स होते हैं अगर वो उनमें स्प्रे वगैरह ना किया हो, धोने के बाद आप उनका छिलके ज़रूर खा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे खा रहा हूँ, संतरे का छिलका मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें जो गुण है ना वो कुछ अलग ही लेवल के गुण है। मतलब शरीर को अच्छा लगता है खुद ब खुद ऐसी चीज़ें खाना जो प्रकृति से जुड़ी हुई हो, जैसे शाकाहारी चीज़ें। और यहाँ पर मैंने संतरा जो है पूरा इसके जो है फाड़ी कर दी हुई है, ये पापा की फाड़ी और ये मेरी फाड़ी। तो चलिए ये भोजन की तैयारी करते हुए यहाँ पर टमाटर काटे जा रहे हैं और मेरे से यहाँ टमाटर भी नहीं काटे जा रहे। देखो मैं टमाटर कैसे काटता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और होते हैं जो क्या बिल्कुल गोल गोल जैसे गोल राउंड होता है ना वैसे स्लाइस करके काटते हैं,
मेरे से वैसे कटते नहीं, या तो हाथ कट जाएगा या कुछ ऐसी चीज़ हो जाएगी, या तो कटेगा तो बिल्कुल मोटा कटेगा, तो इससे बढ़िया तो मैं सीधे डकड़े कर देता हूँ। जो मर्जी हो जाए सीधा कर दो जब तड़का लगेगा तो, क्योंकि गलना ही तो है इन्होंने। चपटे छील लो, चाहे चौड़े छील लो, चाहे मोड़े छील लो, जैसे मर्जी छील दो इनको। छीलना नहीं, एक्चुअली में क्या बोलते हैं, चीरना। ये आप देख सकते हैं। बस ये 4 ही पीस करे मैंने इसके, एक, ये 2, बस हो गए 4। लास्ट में किए ही नहीं। और ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पिताश्री को थमाई गई ये मशीन लंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी थी हॉस्पिटल से। ये स्पाइगनोमीटर बोल सकते हैं आप इसे। इसमें क्या, आप श्वास को जो है अंदर खींचते हैं, और जैसे आप अंदर खींचेंगे तो इतनी ज़ोर से श्वास को अंदर खींचना है, फिर सांस को रोक देना है अंदर ही। उसके बाद क्या है, वैक्यूम क्रिएट होगा और ये जो बॉल्स है ये ऊपर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपकी तीनों बॉल ऊपर उठ रही है ना, फिर उसके बाद 1 या 2 मिनट तक ये बॉल उठी रहनी चाहिए, तब जाके आपके फेफड़े जो है स्वस्थ माने जाएंगे। अब पिताश्री जो धूम्रपान का सेवन करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी पावर बची है। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि पैसा आप चाहे करोड़ों कमा लो, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपके पास जितने मर्जी पैसे हैं, परिवार वाले इलाज करा सकते हैं, लेकिन जो दर्द है वो आपके शरीर में रहेगा। दूसरा बंदा उसको कम नहीं कर सकता, नहीं, कभी नहीं। ये देखिए, बीड़ी का सूट्टा लाना हो तो फटाफट खींचते हैं, यहाँ पे बॉल नहीं उठ रही नहीं। ये देखो, पर धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो सारी चीज़ें सही हो जाती है। तो ये हो गया भोजन डॉग्स का। चलिए जूली के बच्चे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये तो स्वीटी है, सबसे पुरानी सीनियर सिटीजन, और ये जूनियर जी ब्लैक रॉब ब्लैक रॉक के बच्चे हैं ये देखो, इसके अपने बच्चे तो है नहीं, बस इन्हीं को उठा उठा के इनको दूध पिलाती रहती है। ये कुत्तू है छोटा सा, अगर किसी को चाहिए हो तो बताना भाई। आप फीमेल डॉग्स भी रख सकते हो, उनको क्या है, उनका ऑपरेशन करा लो, जैसे ही हो 4-5 महीने की हो जाती है, उसके बाद रखो अपने आप। बढ़िया, डॉग से अच्छी होती है फीमेल डॉग्स। डॉग्स तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन एक्टिव रहती है फीमेल, पता नहीं क्यों। जो मेल जैसा कुत्ता होगा ना, वो बिल्कुल सुकड़ू जैसा बैठा रहेगा, और जो फीमेल होगी वो उतनी अहू करेगी। तो ये देखिए, ये मैं यहाँ पर इनको खाना देने के लिए आया हूँ अभी। और ये आप लोग देख सकते हैं, और ये शाम का समय होता हुआ, और ये मैं सो गया। तो चलिए, अब ये उठा मैं मॉर्निंग में, ये आप देख सकते हैं मॉर्निंग हो चुकी है दोस्तों। ऐसा मत सोचना कि शाम को ही वीडियो बनाई है, नहीं, वो शाम वाली क्लिप अलग थी, ये वाली मॉर्निंग की है। तो हॉस्पिटल के बाद अब ये ब्लॉग डाला है, बड़ी मुश्किल से क्लिप क्लिप इकट्ठी करके। कटिंग भी कराने को हो गई है, ये देखिए दूसरे दिन की सुबह भी हो गई है। और ये चले ओंकार जी नहाने के लिए। अब तो मैं क्या बन चुका हूँ, बागड़ बिल्ला बागड़ बिल्ला 2.0। ये आप देख सकते हैं। दाढ़ी देखिए एक बार आप पहले मेरी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है बड़ी बड़ी दाढ़ी, क्योंकि मेरी दाढ़ी जो है क्या है, चुभती नहीं है मुझे, बिल्कुल एकदम मुलायम बाल है, बिल्कुल क्रीम नहीं होती जैसे दूध मक्खन, वैसे ही है। लेकिन दूसरे की देखोगे आप तो एकदम बिल्कुल सख्त बाल आ जाते हैं, पता नहीं क्यों उनके, ऐसा क्यों होता है ऐसा। मैं आपको दिखा रहा था अभी पीछे नाला, कि ये देखिए यहाँ पे मैं नहाता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। और यहाँ पे ये फ़ोन जो है आज सेट ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इसमें, बार बार गिरे जा रहा था, तो उसको सेट किया। तो चलिए, अभी फ्रेम में तो हम आए नहीं है, ये आ गए अब हम फ्रेम के अंदर। ये आप देख सकते हैं, हर हर महादेव, जय श्री राम। भाई साहब, सांस लेने की भी जल्दी होती है पता चला इतना पानी फेंक दिया ऊपर से कि हड्डियां चमड़ी चीर के बाहर आ गई, भाई सांस तो ले ले देखो, रिब केज देखो आप पहले, मेरी रिब केज कितनी स्ट्रांग हो चुकी है, मतलब सांस अंदर बाहर कर करके ना इतनी स्ट्रांग हो चुकी है। अगर मैं बगल में केला दबा लूँ तो केलों को तो मैं तोड़ ही दूंगा, इतनी स्ट्रांग हो चुकी है मेरी बाजू अब। ये आप देख सकते हैं।
ज़ोर ज़ोर से मैं पानी इसलिए मारता हूँ चेहरे पे, क्योंकि क्या है, सुबह सुबह आँख जो है खुलती नहीं है जल्दी, खुलती नहीं है। एक्चुअल जो मैं उठ तो 3 बजे जाता हूँ ये आप देख सकते हैं, ये एक्सरसाइज हो रही है मेरी उठ तो 3 बजे जाता हूँ, लेकिन क्या है कि बस फिर ऐसे ही लेटे रहते हैं और बज जाते हैं 8-9। फिर उसके बाद मन चलते हैं, उठते हैं, चाय पीते हैं, नहाते हैं, पिताजी को चाय देते हैं, फिर उसके बाद नहा लेते हैं। ये देखिए, तीसरी या चौथी। अब फिर से आज मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा नौली क्रिया। ये देखिए, ये क्योंकि अभी मेरा पेट खाली है, जब पेट खाली हो तभी ये करनी चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि भरे पेट के साथ कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए तो ये करना मुश्किल, क्या नामुमकिन होगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि प्रैक्टिस करने से हर एक चीज़ हो जाती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में बनी जो ना होती हो। अगर आपने कोई चीज़ सोच ली ना कि ये चीज़ करनी है, तो भाई वो हो जाएगी। बस आपको ज़रूरत है शुरुआत करने के लिए, जितना भी है जैसा भी है, बस शुरुआत कर दो। बाकी तो साथ देने के लिए भगवान बैठे ही हैं, क्योंकि भगवान कण कण तृण तृण में बैठे हुए हैं। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। और ये मेरी लुक, मेरा हेयर स्टाइल आपको कैसा लगा? और ये बनाई है मैंने आज पत्ता गोभी और आलू। तो चलिए इसी के साथ यहीं पर ही ब्लॉग को एंड करते हैं। राधे राधे, जय जय सीताराम। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।